हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 8 से 9 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें, कुछ आपके डाउट्स भी। तो चले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे बीडीएल के साथ। यस, काफ़ी लोगों के कमेंट आते रहते हैं बीडीएल कैसा स्टॉक है। तो ऑब्वियसली हम लोग कोई प्राइस के हिसाब से यहाँ पे नहीं कहेंगे कि कैसा स्टॉक है करके, बट यस ओवरऑल अगर देखा गया डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इसके पहले भी कितने वीडियोस यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य कोई रिकमेंडेशन के फॉर्म में नहीं होता है। ऐसा अगर देखा गया तो डेली 4-5 वीडियोज आते हैं। ठीक है, तो हर एक स्टॉक रिकमेंडेशन में डालोगे तो पूरा स्टॉक मार्केट ही आ जाएगा इसमें। सो बीडीएल की अगर हम बात करें तो डिफेंस से रिलेटेड है और इसका काम क्या है, मिसाइल से रिलेटेड ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। सो अगर किसी में मतलब बोलते हैं ना कि अगर आपको डिफेंस सेक्टर में इंटरेस्ट है, मिसाइल सेगमेंट में अगर आपको जाना है, तो आप ज़रूर इस कंपनी को ज़रूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। एंड बहुत बड़ा स्कोप है इस कंपनी की। अगर हम लोग बात करें तो मिसाइल, आप सभी लोगों को पता है भाई, भविष्य में डिफेंस को और भी मजबूत करना है सरकार को। इस वक्त की बजट की बात करें तो 6 लाख करोड़ के ऊपर जा चुका है। ठीक है, मेरा तो भाई जो फोकस है वो तो $100 बिलियन का बजट कब होगा, मतलब 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। ठीक है, उसके ऊपर फोकस यहाँ पे रहेगा, क्योंकि हमें काफ़ी ज़रूरत है इस चीज़ की। जिस प्रकार के कंट्रीज़ के साथ हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं उस हिसाब से, बट बाकी चीज़ों के साथ भी आपको पता है सरकार को डील करना पड़ता है, बाकी सेक्टर को भी अलोकेशन देना यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, वरना अगर देखा गया तो सिर्फ ऐसा नहीं कि डिफेंस के ऊपर ही फोकस करो करके। एनीवेज, सो बीडीएल की अगर हम लोग बात करें, कंपनी तो है अच्छी। ठीक है, अगर आप, जैसे मैंने कहा कि मिसाइल से रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे बढ़िया है। ये सरकारी कंपनी है। जितने भी आपको मैक्सिमम डिफेंस वाली कंपनियाँ देखने को मिल जाती है सरकारी, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी क्या है, तो चलिए मैंडेटरी यूएफएस के चांसेस तो कम है। बाकी कब सरकार लाना चाहती ला सकती है। 75% प्रमोटर के पास है, इंस्टीट्यूशंस के पास भी अच्छा होल्डिंग है, एंड पब्लिक के पास भी हम कह सकते हैं 8-9% की होल्डिंग हम लोग को देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे इजी ट्रिप प्लानर। यस, इजी ट्रिप प्लानर की बात करें, इस कंपनी ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। 2-3 बार स्प्लिट भी दिया, मतलब स्प्लिट एंड बोनस भी हुआ है, मतलब 2-3 बार कॉर्पोरेट एक्शन भी यहाँ पे हुआ है। फिलहाल 40-50 रुपये के आसपास देखने को मिला है। सिर्फ 40-50 का इसीलिए खरीदने जाना अगेन नॉट एट ऑल, मतलब बोलते ना कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। ठीक है, आपको अगर बिजनेस में अगर रुचि है, हाँ कि भाई मुझे ये बिजनेस अच्छा लगता है, देन गो फॉर इट। सो बिजनेस कैसा है इस कंपनी का, बिजनेस काफ़ी अच्छा है। ठीक है, टूरिज्म सेक्टर की अगर हम बात करें, हमारे खुद के देश में ही टूरिज्म अभी कितना ज़्यादा प्रमोट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अलग अलग जगह हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी खास करके 2 टूरिस्ट प्लेस हम लोग को एकदम टॉप नॉच हिट पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एक है अयोध्या राम मंदिर, एंड दूसरा लक्षद्वीप अभी वर्किंग प्रोग्रेस पे यहाँ पे चल रहा है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। सो देखा गया तो इजी ट्रिप प्लानर इसी चीज़ के चलते अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि रोज़ नोट छाप के देगा 40, 50, 60, 70, 100, 200 भागते ही रहेगा करके, नहीं। एक बात जो बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, बस आपको ये चेक करना है कि भाई कंपनी में वो पोटेंशियल है क्या, बिजनेस में वो पोटेंशियल है क्या। अगर हाँ, अगर आपको लगता है तो फिर आप एक लिमिटेड रिस्क लेकर आगे बढ़ सकते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि रोज़ ही स्टॉक ऊपर भागते रहेगा करके। ठीक है, जो भी स्टॉक आज एकदम अच्छा कर रहे हैं उनका भी अगर आप चार्ट पैटर्न चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, कभी 20% गिरा है, कभी 30 गिरा है, कभी 40 गिरा है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो यहाँ पे चलती रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। यस, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें, कल के दिन तो एकदम ज़बरदस्त एक स्पाइक आया, फिर वो स्पाइक टिका नहीं, वापस गिरावट आ गई। ठीक है, चल जाता है यहाँ पे, बट ओवरऑल अगर देखा गया तो इसका बिजनेस एकदम काफ़ी मजबूत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगता है, एंड उसमें अगर आपको ई बस सेगमेंट में अगर जाना है तो ज़रूर ये कंपनी, ये एंड जेबीएम ऑटो, ये 2 ही बड़े प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी टाटा मोटर, अशोक लेलैंड तो है, बट इनका जितना नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है, मतलब अगर कोई ई बस की बात बोल देता है तो मेरे सामने बाय डिफ़ॉल्ट ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एंड जेबीएम ऑटो यहाँ पे आ जाता है। तो उसमें ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर रहा है। एंड कल के दिन की बात करें, निर्मला सीतारमण जी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बजट पढ़ना जब स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि यस, सरकार यहाँ पे क्या करने वाला है, ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर फोकस रखने वाला है। सो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपको पता ही है कि ऑलरेडी जो स्टेट के बस देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को कितने सारे ऑर्डर्स मिल चुके हैं। जब ये कंपनी 10,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली थी, अभी तो 14 हो चुका है, बट 10,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप था, इनफैक्ट उससे भी कम था। तो इनको 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला था महाराष्ट्र स्टेट से, और एक ऑर्डर से कुछ नहीं होता है, ऐसे काफ़ी सारे मल्टीपल ऑर्डर भविष्य में यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, बट उसके लिए टाइम लगेगा। ऐसे बार बार फटाफट ऑर्डर नहीं मिलेंगे, बट जब मिलेंगे तो हम कह सकते हैं प्रीवियस जो लेवल है उसको तोड़कर कंपनी भाग लेती है। ये देखिए, ऐसा लगेगा कि नहीं कि कंपनी ने 800% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे 60% क्रैश हो गया, यहाँ पे 50% क्रैश हो गया, यहाँ पे 30% उठ गया। ठीक है, तो इस प्रकार के करेक्शंस अगर बर्दाश्त आप नहीं कर पाओगे तो फिर इस प्रकार के रिस्की टाइप के जो फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ वाली कंपनी है उनमें बड़ा पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। छोटा मोटा पैसा तो हर कोई कमा लेता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। बाकी अगर देखा गया तो स्कोप तो इस कंपनी में भर भर के देखने को मिला, बिकॉज कोई बड़ा कॉम्पिटिटर भी नहीं है। ठीक है, जेबीएम है, ओलेक्ट्रा है, ठीक है, टाटा भी हो सकता है, अशोक लैंड, बट
जो पैसेंजर व्हीकल में जो कंपटीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है वो नहीं है, क्योंकि क्लाइंट्स भी देखेंगे तो काफ़ी लिमिटेड है। सरकार, देन ट्रैवल एजेंसियाँ, वही हम लोग को ज़्यादा करके देखने को, टूरिज्म की बात करें वही हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन लोधा बिल्डर्स की बात करें, मैक्रोटेक डेवलपर्स, रियल इस्टेट में आप देख सकते हो लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिए इसको हमने, मतलब इन्होंने हमको 129% साल भर में 5 साल जब से स्टार्ट हुआ है 322% की रिटर्न अलॉन्ग विद द वर्ड कॉर्पोरेट एक्शन। ठीक है, तो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को लोधा बिल्डर का देखने को मिला। एंड अभी तो अयोध्या में भी इनकी एंट्री हो चुकी है। 100 एकड़ की ज़मीन यहाँ पे ये खरीदने का प्लान करने वाले, उसमें से 20-25 एकड़ के ऊपर तो भाई इनका प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो चुका है, बुकिंग भी स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है, 70% बुकिंग भी यहाँ पे फिक्स होते हुए देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब आप वहाँ पे जाके अगर ये चीज़ों में निवेश नहीं कर सकते हो ना, जैसे कि वहाँ पे जो अयोध्या में जो फ्लैट रहेगा उसकी जो शुरुआत ही 1.5 करोड़ से है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, ये तो बेस प्राइस ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे इसमें क्या करना होता है कि अगर आपको लगता है कि हाँ इसके शेयर्स है उसमें मैं निवेश कर दूँ तो मुझे फ़ायदा होगा, तो आप इस प्रकार से भी चीज़ों को यहाँ पे उसके साथ डील यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, रिस्क तो हर जगह पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो मैक्रोटेक डेवलपर्स इसी चीज़ के चलते काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप वापस इन्होंने अचीव कर लिया है। दैन नेक्स्ट बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी। बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि एक ज़माने में 400 करोड़ का केवल मार्केट कैप रहने वाली कंपनी, आज हम लोग 8,400 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे देख रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं सोचा था। यही तो होता है दोस्तों, आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी हो जाए, और क्या पता भविष्य में क्या 8,400 वाली क्या 84,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी बनेगी। ठीक है, तो देखने वाली बात है। बट हाँ, एक बात तो ज़रूर है, इस कंपनी को जिस प्रकार से ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर मिलते ही जा रहे, अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे ही भागते रहेगा। अभी 10% का सर्किट हम लोग को 5% पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगेन कह रहा हूँ, सिर्फ तेज़ी अगर आपका मोटिवेशन है तो फिर काफ़ी दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे होने वाली है। बिजनेस अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर इसके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। आप मेरे पुराने वीडियोज़ को भी देख सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर भी कहा था, ये सिखाने की हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि पेनी स्टॉक्स के ऊपर एनर्जी खर्च करने से अच्छा इस प्रकार के माइक्रो कैप, नैनो कैप जो कंपनियां रहती है, जहाँ पे एक्चुअल में कुछ पोटेंशियल नज़र आता है, ठीक है, वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे, इवन दो एक स्टॉक लेकर भी, तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर देखा गया तो एक स्टॉक से आपकी कोई लाइफ सेट नहीं होगी, बट जो कॉन्फिडेंस आप लोगों को मिलता है, ठीक है, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे यही डर होता है ना कि पैसा डूब गया तो क्या होगा करके, ज़्यादा पैसा। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। एक बार आपको मार्केट में 5 साल हो गए, फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाती है कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, कितना एलोकेशन रखना है, कितना सेफली खेलना है, कितना रिस्की खेलना है करके। ठीक है, बट जब तक ये 4-5 साल का टाइम आप नहीं गुजारते हो और डायरेक्टली अगर मतलब बोलते हैं ना क्रीज छोड़कर 6 मारने के लिए जाओगे, तो फिर स्टंपिंग होने के चांसेस, आउट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार के काफ़ी कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन नेक्स्ट बात करेंगे अदानी पोर्ट। अदानी की बात करें तो वैसे तो कल के दिन जैसे आपको बताया था कि एंटरप्राइज के नंबर भी देखने को मिले थे, ठीक है, बट पोर्ट के जो नंबर थे एकदम ज़बरदस्त हम लोग को देखने को मिले थे। 3.5% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। एंड अगर देखा गया तो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट का जो असर था इसके ऊपर तो ख़त्म हो चुका है। मतलब हम कह सकते हैं कि अदानी पोर्ट जिसके पास है उसको तो हिंडनबर्ग कोई अभी याद भी नहीं होगा। हाँ, बाकी कुछ ऐसे ऐसे स्टॉक है जैसे कि गैस की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, ग्रीन की बात करें, विलमार की बात करें, वहाँ पे अभी भी लोग हिंडनबर्ग को याद करते होंगे, बिकॉज उनके शेयर आज भी हम लोग को जहाँ से गिरे हैं मतलब उस लेवल तक पहुँचते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। सो अदानी पोर्ट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। एंड देखा गया तो अदानी ग्रुप में जितने भी शेयर है उसमें अदानी पोर्ट ये इनका कैश काउ है। कैश काउ बोले तो इनके पास बहुत सारा फ्री कैश फ्लो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि टाटा ग्रुप में टीसीएस, ये बहुत बड़ा कैश काउ है टाटा ग्रुप का। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे केपीआईटी टेक। इन्होंने जब से नंबर अच्छे दिखाए हैं लगातार हम लोग को वापस बहुत सारे लोगों की बाइंग होते हुए देखने को मिल रहे। 5 दिन में ही आप देख सकते हैं 16% स्टॉक भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। काफ़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग इनकी ओर की गई थी कि गिर सकता है करके, 940 तक आ सकता है करके। ऐसे एक नहीं 2-2 3-3 बार चीज़ें होती हुई देखने को मिले। बट स्टिल बोलते हैं ना, रिजल्ट अगर आप अच्छे दिखा देते हो तो फिर सामने वाला कोई बेचेगा ही क्यों। एंड शॉर्ट टर्म मतलब लॉन्ग टर्म के तो नंबर चलो ठीक ही अच्छे ही रहते बिकॉज कंपनी में उतना काबिलियत है। शॉर्ट टर्म के भी नंबर्स जो कठिन रहता है एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना, वो भी कंपनी ने शानदार दिखा दिए, तो फिर बेचेगा कौन। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले। एंड इसी के चलते स्टॉक में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। CDSL की बात करेंगे, ये तो एकदम ज़बरदस्त कंपनी है। तो मार्केट एकदम तेज तेज होता है तभी जाके ये स्टॉक नीचे आते, वरना बहुत मुश्किल से ये स्टॉक नीचे मिलेंगे। ये देखिए एकदम मस्त यहाँ पे माहौल हम लोग को बनते हुए देखने को मिला था। ये एंड BSC एकदम ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली थी और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था। इसके पहले भी बाजार जब गिर रहा था आप देख सकते हैं यहाँ पे भी CDSL बहुत ज़बरदस्त हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला था। ऐसे 60-70 ऐसा कुछ तो गिरा था, 40-50 आराम से अगर आप कैलकुलेट करोगे।
तो आपको एक रफली आईडी मिल जाती है। ये देखिए 50% तक यहाँ पे डाउन था, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, डाउन शेयर बाजार का ये नेचर है भाई, तेजी मंदी, एक्सट्रीम तेजी, एक्सट्रीम मंदी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि भाई गिर क्यों रहा है करके, ठीक है। अगर गिरावट का रीज़न कोई इंटरनल इशू नहीं है तो फिर वो थोड़ा बहुत झेलना यहाँ पे पड़ता है। अगर कंपनी में काबिलियत है तो रिटर्न तो यहाँ पे बन जाते हैं। एंड वही CDSL ने हम लोग को टाइम टू टाइम ये चीज़ें यहाँ पे सिखाई है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो यस BLS का जो IPO हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो उसका अलॉटमेंट आज के दिन देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी तक तो मैंने जस्ट चेक किया था, अलॉटमेंट तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है, बट शायद से देर रात को आ जाता है। एंड GMP की अगर हम बात करें, काफ़ी ज़बरदस्त GMP देखने को मिला है, 130%। मतलब जिसको भी IPO लगने वाला है भाई साहब, वो तो एकदम मतलब 7वें आसमान पे ही चला जाएगा। इतना कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब पैसा तो डबल आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। लिस्टिंग तक भी अगर सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें, खराब हो कि कितना होगा भाई, जीरो तो होने वाला है नहीं। सो एकदम मतलब लक ज़बरदस्त रहेगा जिसको भी IPO लगेगा करके। देख लेते हैं किसकी किस्मत चमकती है करके। सभी लोगों ने यहाँ पे ट्राई तो करके यहाँ पे रखा ही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे फाइन ऑर्गेनिक। यस, फाइन ऑर्गेनिक के नंबर देखने को मिले हैं। क्वार्टरली बात करें, ईयरली बात करें, नंबर्स में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। ये सेम रीज़न, बेस नंबर काफ़ी हायर लेवल के देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हाँ, बट अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें, जो दाव लगाया जाता है शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे हम लोग को मतलब एस्टिमेट्स के हिसाब से बात करें तो वहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो फाइन ऑर्गेनिक भी आप देख सकते हैं टॉप लेवल से बहुत अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे दिखा चुका है। तो क्या ये गिरावट का रीज़न ये हो गया कि कंपनी खराब हो गई या फिर बोलते हैं ना वर्स्ट कंपनी है करके? नहीं, ऐसा नहीं। ये तो हर किसी के साथ हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपको कंपनी जेन्युइनली अच्छी लगती है तो ये सारी चीज़ों के साथ आप कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। बट यस, इस वक्त के नंबर की बात करें, शॉर्ट टर्म के नंबर्स को कंपनी ने यहाँ पे जरूर यहाँ पे बीट यहाँ पे किया है। नेक्स्ट बात करेंगे MTAR टेक्नोलॉजीज। यस, काफ़ी लोगों के कमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, सर MTAR टेक कैसी कंपनी? तो MTAR टेक एक काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है। इसके भी अगर हम लोग बात करें तो क्लीन एनर्जी में काम करती है, डिफेंस सेगमेंट में काम यहाँ पे करती है, इंजीनियरिंग, स्पेस, एरोस्पेस सब में इस कंपनी का अच्छा खासा योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी अच्छे रिटर्न इसने साल भर भी दिए, 19% 5 साल की अगर हम लोग बात करें, जहाँ से स्टार्ट हुआ है 2021, मतलब 22, 23, 24, हार्डली हम कह सकते हैं 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, 3 साल में डबल करके तो यहाँ पे रिटर्न्स तो यहाँ पे दिए हैं। फिलहाल तो हम कह सकते हैं कंपनी का ये सेकंड टाइम हम लोग को देखने को मिल रहा है जब यहाँ पे कंपनी टॉप से थोड़ी बहुत यहाँ पे 25% डाउन है। इसके पहले भी कंपनी ने इसी प्रकार से गिरावट यहाँ पे दिखाई थी। सो क्या गिरावट का रीज़न कोई इंटरनल इशू है? नहीं, वैसा कोई इंटरनल इशू यहाँ पे नहीं है। हाँ, बट MTAR टेक के अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इन्होंने बीच में एक कॉमेंट्री यहाँ पे जरूर दी थी कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टारगेट उन्होंने यहाँ पे दिए थे वो अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सो बेसिकली इतना ही कहना चाहूँगा, ये कंपनी काफ़ी छोटी है, स्मॉल कैप टाइप की ये कंपनी है। अगर आप बड़े मतलब इस प्रकार की करेक्शन के साथ अगर डील नहीं कर पाओगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक आपको दिक्कत यहाँ पे दे सकता है। इसके पहले भी इस प्रकार की गिरावट यहाँ पे हुई थी, तो छोटे कंपनी में जाना ईजी होता है बट होल्ड करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे रहता है। तो ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हम लोग को पता है यहाँ पे होने चाहिए। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड ये सवाल पूछा था, सर क्या यहाँ पे कोई गड़बड़ है? प्रमोटर की होल्डिंग 37 है। सो आप इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग भी कंबाइंड देख सकते हो, अच्छी खासी देखने को यहाँ पे मिल रही है। कलेक्टिवली 30% इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, अगर इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग भी मैसिवली ड्रॉप अगर हो जाती है अलॉन्ग विद द प्रमोटर एंड पब्लिक की ओर ही ज़्यादा पैसा जा रहा है या फिर होल्डिंग जा रही है, तो फिर आप वो डिसीजन ले सकते कि रुकना है कि नहीं। फिलहाल अगर सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग भी हम लोग को अच्छी खासी देखने को यहाँ पे मिल रही है। FIS DIS में हम लोग को ये प्लस माइनस होते हुए देखने को मिल जाता है, एक कोई तो खरीदता है एक बेचता है। फिलहाल FIS की ओर से एडिशन होते हुए देखने को मिल रहा है। DIS की बात करें तो थोड़ा सा डिलीशन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट ओवरऑल अगर देखा गया तो स्थिति इतनी भी कोई खराब यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे तो पेटीएम की तो स्थिति भाई बहुत ही खराब है, सर्किट के ऊपर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। खबर ही वैसी थी, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के भी आपको कहा था कि सेक्शन 35A का पावर का इस्तेमाल करिए RBI ने, मतलब आप समझ लो कि सिचुएशन कितनी गंभीर है करके। और 2 दिन में ही हम देख सकते हैं कि कंपनी धाराशायी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सर क्या है पेटीएम खत्म हो गया, क्या वापस कमबैक नहीं कर सकता? देखिए कमबैक मतलब क्या कि इतना गिर जाएगा, कभी तो जाके गिरावट रुक जाएगी। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, ठीक है, अभी तो ये पुराने जितने भी लेवल थे वो तोड़कर भी यहाँ पे नीचे चला जाएगा करके। एंड खास करके इनके लिए वर्स्ट पॉइंट क्या है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास ये स्टॉक है। सो अगर उन्होंने सेल बटन ट्रिगर यहाँ पे कर दिया, ठीक है, एंड काफ़ी सारे ब्रोकर्स ने भी सेल की यहाँ पे रिकमेंडेशन एंड बोल सकते हैं हम लोग डाउनग्रेड करके रखा हुआ है टारगेट, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। तो कमबैक करने के लिए तो भाई इनको बहुत टाइम लगेगा, छोटा मोटा तेज़ी तो यहाँ पे आ सकता है करके। जो फोमो के चलते मतलब बोलते हैं ना, बस निचले स्तर से थोड़ा बहुत तेज़ी देखकर खरीदने का विचार करेगा, वो वापस यहाँ पे ट्रैप होगा। ओवरऑल बिजनेस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, बिजनेस वैसे कोई ख़राब नहीं है, बट येस अगर रेस्ट्रिक्शंस ही लगा दिए गए, क्योंकि आप जो बिजनेस यहाँ पे करते हो वही अगर उसके ऊपर अगर RBI के रिस्ट्रिक्शंस अगर आ गए कि आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे,
अनटिल एंड अनलेस आप कंप्लायंसेस नहीं करते हो तब तक। तो ये बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी है, कब स्टार्ट होगा वी डोंट नो। एंड ऐसा नहीं कि एक चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, मल्टीपल चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखे हुए हैं, जो कि साफ साफ चीज़ें बताती है आने वाले समय में कंपनी का रेवेन्यू गजब का ड्रॉप हो सकता है। एंड ऑलरेडी कंपनी लॉस में ही वर्क कर रही है, तो ये लॉस और वाइड होने का खतरा है। तो इसी चीज़ को बाजार यहाँ पे एडजस्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो CEO है उनको भी पूछा गया कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अभी आप आगे क्या करोगे, तो उन्होंने कहा फिलहाल टेक के ऊपर नहीं, हम लोगों का जो कंप्लायंसेस है, वही जो RBI ने बात बोली है उसी को हम लोग फोकस पे रख रहे हैं। वो सारी चीज़ें होने के बाद हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बाकी चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस करने की ज़्यादा कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो उसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, कल दिन के हिसाब से इस चैनल के ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना, कल का वीडियो इस चैनल का गलती से भी मिस मत कर लेना। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।